हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सीमल मीर। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लग गई। 9 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉकल्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। KMC फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। आग लगने की इतला पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक फैक्ट्री के बेसमेंट को आग ने मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुतासरा फैक्ट्री में फंसे तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद सर्च ऑपरेशन जारी है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और 2 स्नाकल की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लग गई। 9 फायर टेंडर्स और 2 स्नाकल्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। KMC फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। आग लगने की इतला पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक फैक्ट्री के बेसमेंट को आग ने मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुतासरा फैक्ट्री में फंसे तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। नुमाइंदा हम न्यूज़ मोनस सिराज से बात करेंगे। मोनस, अपडेट कीजिएगा, आग कैसे लगी, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? देखें, आग लगने की वजूहात तो फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी है, लेकिन आग की जो शिद्दत है वो ज़रूर बरकरार है। मैं इस वक्त मुतासरा मकाम पर ही मौजूद हूँ और साथी कैमरामैन सलमान हुसैन आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस कदर काला धुआं जो है वो यहाँ से निकल रहा है कि फिजा जो है पूरी गर्द आलूद हुई हुई है और नज़र कुछ नहीं आ रहा। दूर तक जो एक काला धुआं है वो नज़र आ रहा है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आग की शिद्दत है वो किस हद तक ज़्यादा है। इस वक्त रेस्क्यू 1122 और इसके साथ साथ KMC फायर ब्रिगेड के तकरीबन 10 से ज़ायद गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बाउज़र भी मंगाए गए हैं ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा जो स्नार्कल हैं वो मुमकिन खदशात के पेश नज़र तलब किए गए हैं। मजमूई सूरत हाल ये है कि इस वक्त बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है। जो ये फैक्ट्री का जो बेसमेंट है वो मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में, और हुकाम ये कहते हैं कि कितना वक्त लगेगा इस आग पर मुकम्मल काबू पाने में, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं है। अलबत्ता इब्तिदा में बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस इमारत के अंदर फंसी हुई थी, जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहा है। उसकी वजह यह है कि धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर खड़े होना भी महाल हो गया है। जी मोनस, ये भी बताइएगा कि फैक्ट्री में अभी किसी के फंस होने की इतला तो मौसूल नहीं हुई, क्या सब लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है? जी, फैक्ट्री इंतजामिया का ये दावा है कि अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ फुटेजेस हमें इस नौयत की मौसूल हुई हैं जिस वक्त की आग लगी थी कि अंदर जो सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन फंसे हुए थे वो किस तरह से जो है वो अपनी जानें बचाते हुए बाहर की जानिब निकले हैं और उन्होंने बाहर जो लोहे के पाइप लगे हुए हैं उनको पकड़कर जो है वो बाहर आने की कोशिश की। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो बाकायदा उन्होंने पहली मंजिल से छलांग भी लगाई अपनी जान बचाने के लिए और वो बाहर की जानिब आई। यहाँ पर धुआं इतना ज़्यादा है कि आंखें खोलना जो है वो भी ठीक है। मोनस, आप अपना ख्याल रखिएगा। जाय वक़्वा से बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। कभी भी इतने बड़ा प्रोजेक्ट, इस स्केल का प्रोजेक्ट, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठाएं, हर चीज़ के अंदर आपको कॉस्ट की एस्केलेशन होते हुए नज़र आती है, अमाउंट चेंज होते हुए नज़र आता है, तातुल नज़र आता है, डिले नज़र आता है। खुशी की बात यह है, अप्रिशिएट करने की बात यह है कि वही शहर है, वही इदारे हैं, वही लोग हैं। क़यादत तब्दील हुई तो ना सिर्फ एक जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ ऐलान नहीं किया, उस ऐलान को वफ़ा किया, उस ऐलान को, कमिटमेंट को पूरा किया गया और बिफोर टाइम उस कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है। बजाय इसके कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें कि एक देरीना मसला कराची के शहरियों का, मेरे औरंगी में बसने वाले गरीबों का, मेरे बल्दिया में बसने वाले गरीबों का, मेरे इत्तेहाद टाउन में बसने वाले गरीबों का वो मसला हल होने जा रहा है। एक वादा जो सियासी क़यादत ने किया था वो वादा पूरा होने जा रहा है। कराची वालों को 162 अरब रुपए का वादा किया गया, 1100 अरब रुपए का वादा किया गया और पता नहीं कौन कौन से वादे किए गए, लेकिन वो वादे वफ़ा नहीं हुए। उन कराची वालों को ये उम्मीद दिलाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपके मसाइल को हल करने के लिए किस तरीके से संजीदगी के साथ मौजूदा सियासी क़यादत काम कर रही है। ये मनफी प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया। अगर हमसे वेरीफाई कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते तो शायद ये इतना बड़ा
हंगामा इसके ऊपर क्रिएट नहीं होता। अगर गलती है, कमी है, कोताही है, मुझे बताएं। क्या हमारा टारगेट एम्बैरेस करना है किसी को या चीज़ों की तसी करना है? अगर चीज़ों की तसी करना हमारा टारगेट है, आप बताएं। ये बैठे हैं शाहिद भाई, इन्होंने मुझे सबसे पहले हब कनाल का मशवरा दिया था। इन्होंने बताया था कि सर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कि K4 पता नहीं कब आएगा, एक तरीका है आपके पास कि आप लोकली इस मसले को हल कर सकते हैं। इन्होंने तसी की, रहनुमाई फरमाई मेरी। नतीजा ये हुआ कि आज शहर के अंदर ये भले का काम होने जा रहा है। मैं बताता चलूँ आपको कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर